शनि शनिचराय नमः। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली की। आज है पावन शनिवार, न्याय के देवता, कर्म फलदाता और सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव का दिन। यदि आप शनिवार का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की महिमा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है, बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा मिलती है और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस प्राप्त होता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे शनिवार का वास्तविक महत्व क्या है, शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश क्यों कहा जाता है, शनिवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, कौन सी भूलें शनिदेव को अप्रसन्न कर सकती हैं और अंत में सुनेंगे शनिवार व्रत की अत्यंत प्रेरणादायक पौराणिक कथा जिसे सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम शनि शनिचराय नमः। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शनिवार का महत्व। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। उसी प्रकार शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। शनिवार को केवल कष्ट देने वाला देवता मान लेना उचित नहीं है। वे वास्तविक में धर्म, न्याय और कर्म फल के अधिष्ठाता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राजा हो या साधारण व्यक्ति, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसी कारण शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। जन्म से ही उन्होंने कठोर तपस्या, वैराग्य और न्यायप्रियता को अपना स्वभाव बनाया। भगवान शिव की घोर आराधना से शनिवार को यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे समस्त प्राणियों के कर्मों का निष्पक्ष न्याय करेंगे। इसी कारण उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति को बिना कारण कष्ट नहीं देती। यदि जीवन में कठिन समय आता है तो वह मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराकर उसे बेहतर बनने का अवसर भी देता है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, परिश्रम, ईमानदारी, सेवा, दया और धर्म का पालन करता है उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार का व्रत करने से मनुष्य में धैर्य, संयम और आत्मबल बढ़ता है। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हों, बार बार कार्यों में बाधा आती हो, मेहनत का उचित फल न मिल रहा हो, वे श्रद्धा से शनिदेव की उपासना करते हैं। इस उपासना का उद्देश्य केवल कष्ट दूर करना नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधारना और ईश्वर की शरण ग्रहण करना भी है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि शनि की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय है सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना, गरीब, असहाय और जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। अब हम जानेंगे शनिवार के व्रत की पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो गहरे नीले, काले या सफेद रंग के सादे वस्त्र पहने। घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान शनिदेव, भगवान शिव तथा श्री हनुमान जी का स्मरण करें। एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर शनिदेव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध हो तो वहां भी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जा सकती है। अब पूजा की सामग्री अपने पास रखें। सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, नीले या काले पुष्प, दीपक, धूप, अक्षत, रोली और जल। नैवेद्य के लिए गुड़, भुने चने या मौसमी फल। सबसे पहले दीपक जलाएं, इसके बाद धूप अर्पित करें। अब भगवान शनिदेव को काले तिल
पुष्प और श्रद्धा पूर्वक सरसों का तेल अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 11, 21 या 108 बार जाप करें। ओम शनि शनिचराय नमः। यदि समय हो तो शनि स्तोत्र, शनि कवच अथवा हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति से मनुष्य को साहस मिलता है और वह अपने जीवन की कठिनाइयों का धैर्य पूर्वक सामना कर पाता है। अब बात करते हैं व्रत में भोजन कैसे करें। बहुत से श्रद्धालु दिन भर निराहार रहते हैं और सूर्यास्त के बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख सकते, वे भी सात्विक भोजन करते हुए पूरे दिन भगवान का स्मरण, सेवा और सदाचार का पालन कर सकते हैं। शास्त्रों में भाव और श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और श्री हनुमान जी का स्मरण करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक दीपक जलाएं। पूरे दिन क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचें। श्रम करने वाले लोगों का सम्मान करें और किसी का भी अपमान न करें। अब श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनिए शनिवार व्रत की पावन और पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जो भक्त शनिवार के दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह अपने जीवन में धर्म, धैर्य और सत्कर्मों के महत्व को समझता है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। खेत लहलहाते थे, व्यापार फलता फूलता था और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। राजा प्रतिदिन भगवान का पूजन करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और निर्धनों की सहायता करता था। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना आने लगी कि उसके राज्य में जो कुछ भी है वह केवल उसके पराक्रम और बुद्धि का परिणाम है। एक दिन राजसभा में दरबारियों ने राजा की अत्यधिक प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कोई उसे सबसे शक्तिशाली कह रहा था तो कोई सबसे भाग्यशाली। निरंतर प्रशंसा सुनकर राजा के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उसी समय देवलोक में यह चर्चा हुई कि मनुष्य जब अपने कर्मों का श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। भगवान शनिदेव ने यह सब देखा। वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, किंतु धर्म की रक्षा और मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराना उनका कर्तव्य था। उन्होंने विचार किया, यदि राजा का अहंकार अभी नहीं टूटा तो वह भविष्य में अन्याय की ओर बढ़ सकता है। इसे समय रहते सत्य का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद शनिदेव ने अपनी लीला आरंभ की। कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। समय पर वर्षा नहीं हुई, व्यापार मंद पड़ गया, राजकोष का धन घटने लगा, सीमाओं पर शत्रुओं का भय बढ़ गया। जिन लोगों ने कभी राजा की प्रशंसा की थी, वह धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। राजा समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों, विद्वानों और मंत्रियों से सलाह भी ली, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। एक दिन महल में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनके तेजस्वी मुख को देखकर राजा ने उनका आदर किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, जब मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है और ईश्वर की कृपा को भूल जाता है, तब उसका विवेक ढक जाता है। यह समय भय का नहीं, आत्मचिंतन का है। भगवान शनिदेव दंड देने नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने आते हैं। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित कैसे करूं? तपस्वी ने उत्तर दिया, अहंकार को त्यागो, सत्य का पालन करो, प्रजा की सेवा करो। शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिवार का व्रत और पूजन करो। अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जब मन बदलता है तब भाग्य भी बदलने लगता है। राजा के हृदय को यह वचन स्पर्श कर गए। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह पहले से भी अधिक विनम्र होकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अब समाप्त नहीं हुई थी।
कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। परिस्थिति ऐसी बनी कि राजा को अपना राज्य छोड़कर रानी के साथ वन की ओर जाना पड़ा। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, आज वही साधारण वस्त्रों में पैदल चल रहा था। रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, क्या यह सब हमारे भाग्य में लिखा था? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाग्य भी हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। यदि यह समय भगवान शनिदेव की परीक्षा है तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। दोनों कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और पगडंडियों से होकर चलते रहे। कभी उन्हें भोजन मिलता तो कभी केवल जल पीकर ही रात बितानी पड़ती। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध दंपति ने उनकी दयनीय अवस्था देखकर उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। राजा ने अपनी पहचान छिपा ली और साधारण मजदूर की तरह कार्य करने लगा। वह प्रतिदिन खेतों में मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को जो थोड़ी सी मजदूरी मिलती उसी से अपना जीवन चलाता। अब राजा को समझ आने लगा कि मेहनत से रोटी कमाने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। एक दिन मजदूरी से लौटते समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोझ उठाने का प्रयास कर रहा है। राजा तुरंत उसके पास गया और बिना किसी स्वार्थ के उसका बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर राजाओं जैसा तेज दिखाई देता है। भगवान शनिदेव तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करें। राजा मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की सहायता करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन संपत्ति से बड़ा है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उस पर विश्वास करने लगे। लेकिन शनिदेव की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर से बहुमूल्य आभूषण चोरी हो गए। संयोग से उसी दिन राजा वहां काम करके लौटा था। कुछ लोगों ने बिना जांच पड़ताल के उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया। गांव के लोग क्रोधित हो उठे। लोग कहने लगे, यही चोर है, इसे दंड मिलना चाहिए। राजा निर्दोष था, फिर भी उसने क्रोध नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, यदि मैंने चोरी की है तो मुझे दंड अवश्य मिले, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। उसी रात गांव के मुखिया को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से नीले प्रकाश की आभा निकल रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति पर तुमने चोरी का आरोप लगाया है वह निर्दोष है। उसने अपने जीवन में अनेक भूलों का प्रायश्चित कर लिया है। अब उसे अपमानित मत करो, सत्य प्रकट होने का समय आ गया है। मुखिया घबराकर जाग उठा। सुबह होते ही उसने पूरे गांव को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। इसी बीच व्यापारी के छोटे पुत्र ने बताया कि खेलते समय उसने आभूषणों की पोटली अनाज के बड़े पात्र के पीछे छिपा दी थी और फिर वह भूल गया। जब सबने वहां खोजा तो आभूषण सुरक्षित मिल गए। यह देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने राजा को अपमानित किया था वे उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बिना सत्य जाने आपको दोषी ठहरा दिया। राजा ने उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, जिसके हृदय में क्षमा नहीं उसकी भक्ति भी अधूरी है। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। इस घटना ने मुझे भी धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाया है। उसी क्षण वहाँ वही वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए जिनसे राजा पहले मिला था। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या अब तुम समझ गए कि भगवान शनिदेव किसी का अनर्थ नहीं करते। वे मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को दूर कर उसे धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। इतना कहते ही तपस्वी का स्वरूप दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनिदेव की कृपा का प्रकट रूप था। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य में आंतरिक विवाद उत्पन्न हो गया। प्रजा ने अपने पुराने न्यायप्रिय राजा को वापस बुलाने के लिए संदेश भेजा। राजा जब अपने राज्य लौटा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। इस बार वह पहले जैसा अहंकारी राजा नहीं था। अब वह विनम्र, करुणामय और धर्मनिष्ठ शासक बन चुका था। उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि हर कोई शनि देव का व्रत करे। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके अच्छे कर्म, सत्य, सेवा और ईश्वर में अटूट विश्वास है। जो इनका पालन करता है उस पर भगवान शनिदेव की कृपा अवश्य होती है।
प्रिय भक्तों, आइए सभी श्रद्धा से मन ही मन प्रार्थना करें। हे सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव, यदि हमारे जीवन में जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्याय को दूर करें, हमें प्रियशर्मी, ईमानदार और धर्मपरायण बनाएं, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव शुभ कर्म करने की प्रेरणा दें। ओम शनि शनिचराय नमः। भक्तों, यदि आपने यह पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम शनि शनिचराय नमः। आपकी यह छोटी सी भक्ति भी भगवान शनिदेव के चरणों में समर्पित है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही संपूर्ण व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और धार्मिक जानकारी लेकर आते हैं। ईश्वर करे भगवान शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।